कैसे पुतिन विद्रोहियों से देख रहे हैं सिर्फ 6 घंटे दूर है। ये जो मैं टैंक की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, ये सारे टैंक मॉस्को के लिए रवाना हो गए, पुतिन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इस तस्वीर को। इसमें वैगनर ग्रुप है, ये विद्रोही ग्रुप के टैंक हैं जो मॉस्को की तरफ बढ़ रहे हैं। बताया जा रहा है 6 घंटे में पुतिन तक पहुंच जाएंगे। इसलिए पुतिन विमान में है, पुतिन गायब है। कहां गए पुतिन? 6 घंटे में ये विद्रोही पहुंच जाएंगे। उससे पहले क्या किया गया देखिए तस्वीर में दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, विद्रोही ना पहुंच जाए इसलिए मॉस्को को जाने वाला जो ब्रिज है वो उड़ा दिया गया है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इसको। ये वो ब्रिज है, आपको याद होगा जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था उस वक्त यूक्रेन ने अपना ब्रिज उड़ा दिया था जिससे सेना अंदर दाखिल ना होने पाए। उसी तरह ये तस्वीर आप देख रहे हैं, विद्रोही वहां से रवाना हुए और यहां पुतिन की सेना ने वो ब्रिज उड़ा दिया है कि वो विद्रोही मॉस्को के अंदर, राजधानी के अंदर पुतिन तक ना घुस पाए, इसलिए ये पुल गिरा दिया गया है सुरक्षा के लिहाज से। आइए अब मैं दिखाता हूं आपको जहां पुतिन है वहां की हालत क्या है। ये देखिए, सड़कों पर टैंक नजर आ रहे हैं, गाड़ियां नजर आ रही हैं, ये देख रहे हैं, ट्रकों की लाइन लगी हुई है। अगली तस्वीर दिखाई जरा। अगली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है मॉस्को के अंदर, राजधानी में। ये है क्रेमलिन, यहां रहते हैं पुतिन। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसे क्रेमलिन कहते हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। लेकिन अब आर पार की तैयारी है। पुतिन अब अपने विद्रोही को बख्शने वाले नहीं है। ये पुतिन के दोस्त हुआ करते थे, आज इन्होंने साफ कर दिया कि वो पुतिन का हर हाल में तख्ता पलट कर देंगे। पुतिन कह रहे हैं वो उनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। देखिए जरा, दोनों एक दूसरे पर कैसे हमला कर रहे हैं और पुतिन ने इसके लिए किसको लगाया ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए जरा, देख रहे हैं पुतिन को आप। पुतिन के विद्रोही का कहना है, ये कह रहे हैं हमारे पास 25,000 लड़ाकों की फौज है, यानी पुतिन के खिलाफ जिन लोगों ने विद्रोह किया है, रिवोल्ट किया, उनके वो 25,000 की संख्या में। कहना है हमने अपना लक्ष्य तय कर रखा है, हम मरने के लिए भी तैयार हैं, हम अपनी मातृभूमि और रूसी नागरिकों के लिए खड़े हुए हैं। रोस्तोव शहर की घेराबंदी कर ली है, फिर मॉस्को की तरफ बढ़ जाएंगे, मॉस्को की तरफ बढ़ चुके हैं। रास्ते में जो भी आएगा हमारे लड़ाके उसे तबाह कर देंगे। वैगनर ग्रुप देशभक्त है और हम सरेंडर नहीं करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन को गलतफहमी हुई, उनका कहना है हमने रूस की जनता को धोखा नहीं दिया है, पुतिन ने गलत रास्ता चुना है और रूस को जल्द नया राष्ट्रपति मिलेगा। यानी वैगनर ग्रुप जो बढ़ रहा है वो पुतिन को गद्दी से हटाने के लिए बढ़ रहा है, इसीलिए कह रहे हैं कि रूस को अब नया राष्ट्रपति मिलेगा। पुतिन ने कहा, प्राइवेट आर्मी की बगावत के बाद पुतिन कैमरे पर आए और पुतिन ने रूस की जनता को संबोधित किया। पुतिन ने कहा वैगनर ने, यानी वैगनर ग्रुप ने पीठ में छुरा घोंपा है, उन्होंने देश की जनता को धोखा दिया है। यह सेना को चुनौती है सीधी सीधी, हम हर हाल में नागरिकों की रक्षा करेंगे और निजी हितों के चलते हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। पुतिन कह रहे हैं ये इनके निजी हित है जिसकी वजह से ये धोखा दे रहे हैं। जो कोई भी विद्रोह करेगा उसे दंडित किया जाएगा, जिसने भी देशद्रोह किया है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। प्रिगोजिन के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज हो गया है और सशस्त्र विद्रोह भड़काने का आरोप लगा है इनके ऊपर। आइए जरा सुनिए, विद्रोही को भी सुनिए जो पुतिन का तख्ता पलट करने निकला है और पुतिन क्या कह रहा है, दोनों को सुनिए। Под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром, самолеты, которые уходят для боевой работы, уходят штатно, проблем никаких нету, санитарные борта уходят, проблем нет. Все, что делается, это мы взяли под контроль, чтобы штурмовая авиация не наносила удары по нам, а наносила по украинцам. Главный штаб управления, главный пункт управления. Тиранство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий. В итоге трагедией гражданской войны. Русские убивали русских, братья братьев. आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं रूस में कैसे लोग सड़कों पर निकल आए, क्या कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए जरा, भीड़, डर की वजह से, खौफ की वजह से लोग सड़कों पर आ गए। देख रहे हैं, भाग रहे हैं लोग गाड़ियों के चारों तरफ। पुलिस भी लीजिए जरा, अफरा तफरी का माहौल है, इतनी अस्थिरता है, लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या होने जा रहा है देश में। देखिए लोगों की भीड़, लोग घरों से निकलकर भाग रहे हैं, तितर बितर हो रहे हैं, दहशत में है, डरे हुए, सहमे हुए। उन्हें पता है कि मॉस्को की तरफ विद्रोही बढ़ रहे हैं, न जाने ये विद्रोही क्या करेंगे आने वाले वक्त में। आइए अब मैं आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। ये जिस शख्स ने विद्रोह किया है ये कोई और नहीं, ये पुतिन का दोस्त, पुतिन का यार है। ये उसका ऑफिस आप देख रहे हैं, वैगनर ग्रुप का ऑफिस है। ये मैं आपको दिखा रहा हूं वैगनर ग्रुप का ऑफिस, जो इसका हेड है। ये पुतिन के यहां खाना बनाता था, या मैं कहूं पुतिन को खाना परोसता था। तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं, इसीलिए कहा जा रहा है पुतिन का रसोइया बागी हो गया है। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। पुतिन को जो आदमी ग्लास में पानी डाल रहा है, ध्यान से देखिएगा, जो शख्स ग्लास में पानी डाल रहा है यही है वो विद्रोही जो पुतिन को खाना परोसता था, पुतिन को पानी सर्व कर रहा है। अब ये था वैगनर ग्रुप में,
जो यूक्रेन में लड़ रहा था, अब पुतिन के खिलाफ ही बंदूक उठा ली। इसका नाम है येवगेनी प्रिगोजिन को पुतिन का रसोइया कहा जाता है। यह पहले रेस्टोरेंट चलाया करता था और जहां पुतिन अक्सर खाना खाने के लिए जाया करते थे। धीरे धीरे पुतिन के करीबी सहयोगी बन गया। रूसी सरकार से करोड़ों रुपए के इसने कॉन्ट्रैक्ट ले लिए। 5 सालों में 26,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट मिले। सेना को खिलाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिले थे इसको। राष्ट्रपति के भोज की मेजबानी का भी मौका मिला इसे। येवगेनी ही वैगनर ग्रुप को फंड करते हैं। वैगनर ग्रुप रूस की एक प्राइवेट आर्मी है। यूक्रेन के बाखमुत में हमले के बाद तलखी बढ़ गई है इनकी। प्राइवेट आर्मी के ट्रेनिंग कैंप में मिसाइल से हमला हुआ था। इस हमले में कई वैगनर लड़ाके मारे गए। प्रिगोजिन ने इसको लेकर रूस को दोषी ठहराया, यानी पुतिन को दोषी ठहराया, जो इनके लड़ाके मारे गए। यूक्रेन जंग को लेकर रक्षा मंत्रालय पर सवाल उठाए थे। पुतिन से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है येवगेनी। कट्टरपंथियों के बीच बहुत लोकप्रिय भी है ये। येवगेनी का तख्ता पलट का प्लान है कि किसी भी सूरत में पुतिन का तख्ता पलट करके रहेंगे। आइए मैं आपको बताऊं, लेकिन पुतिन गद्दी नहीं छोड़ेंगे। पुतिन ये तय कर चुके हैं, देख रहे हैं, पुतिन गद्दी नहीं छोड़ने वाले हैं। पुतिन तख्ता पलट का प्लान फेल करेंगे पूरी तरह से। अगली तस्वीर दिखाइए। इसलिए पुतिन ने क्या किया है, आर्मी को अलर्ट कर दिया है, पूरी आर्मी को लगा दिया। ये आप देख रहे हैं रूस की सड़कों पर पुतिन की आर्मी आपको नजर आ रही है। जाम लगा हुआ, सैकड़ों गाड़ियां एक साथ एक कतार में नजर आ रही है। पुतिन किसी भी कीमत पर हथियार नहीं डालेंगे। पुतिन के सामने चुनौती है, या तो मारेंगे या फिर मारे जाएंगे। देखिए जरा, ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। टैंक पर पुतिन है और दूसरी तरफ वैगनर ग्रुप को आप देख रहे हैं। रूस में तख्ता पलट की कोशिश थी। दरअसल 25,000 सैनिकों के साथ बगावत की कोशिश थी। प्राइवेट आर्मी ने पुतिन को सत्ता से हटाने की कोशिश की। पहले पुतिन के इशारे पर यूक्रेन में इन्होंने खून बहाया। क्रेडिट नहीं मिलने पर सरकार के खिलाफ बगावत कर दी। रूसी रक्षा मंत्रालय पर भी आरोप लगाया है। यूक्रेन में जीते शहर छीनने का आरोप लगाया है और पुतिन को सत्ता से हटाने की कसम खा ली। रूसी सेना के मुख्यालय को घेर लिया। इस वक्त बगावत की खबर मिलते ही पुतिन फौरन एक्शन में आ गए। लोगों से घरों में रहने की अपील की है पुतिन ने। मॉस्को में प्रवेश के सारे रास्ते पर सेना तैनात कर दी गई। रूस की राजधानी मॉस्को में अलर्ट है इस वक्त। सड़कों पर टैंक उतार दिए गए हैं। वैगनर चीफ पर देशद्रोह का केस दर्ज हो चुका है। वैगनर चीफ की गिरफ्तारी के भी आदेश दे दिए हैं पुतिन ने। पुतिन ने कहा है बागियों को करारा जवाब दिया जाएगा। पुतिन ने नए कानून को भी मंजूरी दे दी है। इस बीच रूस में मार्शल लॉ लगाने की तैयारी है। मार्शल लॉ पर 30 दिन की जेल होगी जिसने तोड़ा। इंटरनेट पर पाबंदी लग सकती है। इसलिए जो हालात बन रहे हैं वो बता रहे हैं कि पुतिन किसी को बख्शने वाले नहीं है। सुनिए जरा मेजर गौरव आर्या क्या कह रहे हैं। वैगनर ग्रुप को फंड कौन कर रहा है, उनकी तनख्वाहें कौन दे रहा है? क्योंकि इनको कोई ना कोई तो चाहिए ना, कोई ना कोई तो चाहिए जो इनकी फंडिंग करेगा। ये तनख्वाहें कैसे दे रहा है? कैसे आप किसी बोलेंगे कि तुम लड़ जाओ, अगर मर जाते हो तो मर जाओ, कोई बात नहीं, इनका इंश्योरेंस भी होगा। इसने वैगनर ग्रुप वाले ने कुछ तो बोला होगा उस वैगनर के जो सिपाही है उसका, कि भाई अगर तुम मर गए तो तुम्हारे परिवार को हम इतने देंगे, इतने लाख रुपए देंगे, परिवार का ध्यान रखेंगे। ये सब एक सिस्टम होता है पूरा। जब भी आप कोई भी फोर्स रन करेंगे इसका एक सिस्टम होता है। तो सिस्टम क्या है, उसके लिए पैसे कौन दे रहा है, इसकी फंडिंग कौन कर रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक मैं आपको बात बताऊं, हथियार, जोश, जज्बा, जुनून, गोला बारूद, ये सब सच्चाई है। लेकिन जंग की एक और सबसे बड़ी सच्चाई है दोस्तों, वो है पैसा। बिना पैसे के जंग नहीं लड़ी जाती। तो कहने की बात यह है कि वैगनर ग्रुप का फंड कौन कर रहा है कि उसने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया कि मॉस्को के ऊपर चढ़ दौड़ा और पुतिन की आंखों में आंखें डाल के अब ये बंदा बात कर रहा है। अब पुतिन क्या करने वाले हैं? पुतिन का अगला एक्शन क्या है? पुतिन अपने करीबियों से बात कर रहे हैं इस वक्त। पुतिन वॉर रूम में थे कुछ वक्त पहले तक और पुतिन की कोशिश यह है कि किसी तरह से, देख रहे हैं आप, पुतिन लगातार वॉर रूम से नजर बनाए हुए हैं। पुतिन क्या कर रहे हैं? खबर यह है कि बगावत की खबर के बाद एक्शन में आ गए पुतिन। पुतिन के कई देश के नेताओं से बात हो रही है। कजाकिस्तान, बेलारूस के राष्ट्रपति से बात की है पुतिन ने। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति से भी बात की है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से भी पुतिन बात कर चुके हैं अब तक। एर्दोगन ने पुतिन के एक्शन का समर्थन किया है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव ने भी बयान जारी किया है। उनका कहना है लोगों से पुतिन के साथ खड़े होने की अपील की है उन्होंने। बेलारूस के राष्ट्राध्यक्ष से भी पुतिन ने बात की है और जो शहर कब्जा कर लिए गए हैं उन्हें वापस पाना पहली कोशिश है। और पुतिन ने इसके लिए अपने सबसे भरोसेमंद को लगाया है। एक विद्रोही को मारने के लिए दूसरे करीबी को भेजा है गला काटने के लिए। आप देख रहे हैं यह है चेचन फोर्स, रमजान कादिरोव जो यूक्रेन में तबाही मचा रहा था। ये रमजान कादिरोव की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उसकी फोर्स है। इसको भेजा है वैगनर ग्रुप के चीफ को मारने के लिए और ये ठेका कादिरोव ने ले लिया है। देखिए जरा, गद्दार को मारने निकला है ये कसाई। तैयारी ये है, वैगनर ग्रुप को चेचन लड़ाकों की चुनौती है। कादिरोव ने कहा है कि वैगनर से मुकाबला करेंगे वो।
प्राइवेट आर्मी पर धोखा देने का आरोप लगाया है। कादिरोव ने अपने लड़ाके रोस्तोव भेज दिए उस शहर में। कादिरोव के लड़ाके रोस्तोव पहुंच चुके हैं जहां ये वैगनर ग्रुप मौजूद है। चेचन विद्रोहियों का नेता है रमजान कादिरोव, जिसे आप देख रहे हैं। पुतिन और कादिरोव की बहुत गहरी दोस्ती है। कादिरोव पुतिन का कट्टर समर्थक है, पुतिन के आदेश पर कुछ भी कर सकता है। यूक्रेन जंग में भी चेचन विद्रोही लड़ रहे हैं और कादिरोव ने यूक्रेन जंग को जिहाद बताया था। यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से खत्म करना चाहता है। ये